शुभ संध्या आपण मानकु आजिर विषय वस्तु को स्वागत करुच्ची। आजिर विषय वस्तु है समष्टि अर्थ शास्त्र और मैक्रो इकोनॉमिक्स। आजिर अध्याय है ब्लॉक 1 यूनिट 1 यूनिट 2 एंड यूनिट 3। आम तीनटा यूनिट आज पढ़ा ब्लॉक 1 रे जोटार मुख्य विषय वस्तु रही मैक्रो इकोनॉमिक्स और समष्टि और मोट जोटा कहछि मोट अर्थशास्त्र इश्यूज आउ कॉन्सेप्ट्स कौन कौन इश्यू रही मैक्रो इकोनॉमिक्स रे आउ कौन सम्यक धारणा दबा तापरे सेकंड पार्ट रे आमे पढ़िबा व्हाई मैक्रो इकोनॉमिक्स आमे मैक्रो इकोनॉमिक्स काहे पढ़िबा मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़िले कौन हमको ज्ञान हम कौन मिलिबो। थर्ड पार्ट रे हमर मुख्य रही नेशनल इनकम और जातीय आय तार सम्यक धारणा मिलिबो आपण मानको ता सहित तार विभिन्न प्रकार जो मेजरमेंट मेथड अच्छी केमिति मपा जाए जातीय आय सेटा भी हमें पढ़िबा एवं शेष को आमे मैक्रो इकोनॉमिक्स रो लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़िबा। सो एबेठारु आमे प्रथम रो आपण माने जानि थिबे आ पूर्व माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़िथिबे जोटा कि आमे कहूछु अर्थनीति जोटा कि आमे यूनिट वाइज मान से जो अर्थनीति किछि व्यक्ति विशेष को और किछि इंडिविजुअल फार्म को हेल्प करे डिसीजन मेकिंग और निष्पत्ति नबारे कह जाए माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जो माने इकोनॉमिक्स नहीं कि तांकर आय तांकर बिजनेस को चलांती से माने बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स को लेकिन काम करथांती। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स एमिति गोटे सब्जेक्ट जोटा कि आम कह जाऊ इकोनॉमी एटा शिक्षा दिए जाए गोटे होल इकोनॉमिक बा टोटल इकोनॉमी और समष्टि इकोनॉमी के पढ़िया कहीं ना जदि आम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ुचे ताहले आमर मैक्रो इकोनॉमिक्स रो जो सब्जेक्ट गुड़ा रही विषय वस्तु रही ताहा हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स रे भी हेल्प करमती कि आम देशर जदि किसी आर्थिक नीति मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी को आम जो स्ट्रांग रखिपर ताहले प्रत्येक फार्म बा बिजनेस आर्थिक संस्था माने द्वारा लाभान्वित हो पारे। तो प्रथम आम पढ़ा व्हाट इज आर अंडरस्टैंडिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन आम मैक्रो इकोनॉमिक्स बुझे। मैक्रो इकोनॉमिक्स से इकोनॉमिक्स रो गोटे पार्ट बा गोटे ब्रांच बा गोटे शाखा जे कि टोटल होल इकोनॉमिक्स को बुझाए। और इट इज जो इकोनॉमिक्स को कौन माने इकोनॉमिक सिस्टम को आम पढ़ा माने आमर इकोनॉमिक सिस्टम कौन हवा दरकार जमती कि आम इकोनॉमी आगु बढ़ी चलो। आपण माने गोटे सम्यक धारणा देवी वर्तमान कोविड परे वर्तमान कोविड आउ जो युद्ध चली आमर रशिया यूक्रेन एंड इस्राएल एंड हमास ये जो युद्ध बा ये जो कोविड आसिया परे समस्त इकोनॉमिक जिते आम भारत हो बा पृथ्वीर समस्त अर्थनीति मूल किछि मात्रा रे अफेक्ट करचंती। तो यार कारण किछि इकोनॉमी जदि आम भारत इकोनॉमी बहुत भल काम करुच्ची कोविड परे भी बहुत बढ़िया काम करुच्ची कहीं ना आमर आर्थिक नीति बा मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी इज आमर बहुत बहुत बढ़िया अच्छे जमती कि मॉनिटरी पॉलिसी मुद्रा नीति जमती कि फिस्कल पॉलिसी आर्थिक नीति बा आमर गवर्नमेंट रो इनकम आउ एक्सपेंडिचर नीति सेमती इंडस्ट्रियल पॉलिसी तो एमएसएमई पॉलिसी ये जो जिनस गुड़ा आम नौचे ता द्वारा कौन ना समस्त आर्थिक उन्नति समस्त सेक्टर आर्थिक विकास धारा हो पारुछि। तो
ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇକୋନୋମିକ ସିଷ୍ଟମକୁ ବୁଝାଏ। ମାକ୍ରୋ ଇକୋନୋମିକ୍ସ डिसाइड करे केमिति टोटल इनकम देशर टोटल इनकम बढ़िबो, दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। आम देशर इनकम टोटल नेशनल इनकम केमिति बढ़िबो, मुद्रास्फीति जोटा कह जाए आम इनफ्लेशन ताकू केमिति आम कंट्रोल करि परिबा बा ताकू गोटे निज आयत्त करि परिबा। आ रोजगार देशर रोजगार बढ़िया दरकार। बालांस ऑफ पेमेंट जोटा आम कहे आमर फॉरेन एक्सचेंज जोटा कहुची आमर यही सब जिनस केमी बढ़ो, बालांस ऑफ पेमेंट को केमी कंट्रोल कर यही सब जिनस आम मैक्रो इकोनॉमिक्स रे बेसिकली आम जानी था। तो ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स आम कहूचे तार जो आरंभ केमती है, ओरिजिन केमती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स गोटे सेपरेट डिसिप्लिन नथिला। एटा गोटे एमर्ज है गोटे नुआ सब्जेक्ट बा डिसिप्लिन केतबले ना जेतबले ग्रेट डिप्रेशन है, विराट गोटे माने आर्थिक माने परिस्थिति खराब हो जाइतिला। बेसिक कोठी ना अमेरिका आउ यूरोपियन इकोनॉमी माने जो माने आर्थिक परिस्थिति तांकर बहुत खराब थिला, कहीं से समय रे से मानकर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता, शिल्प जो विकास होता ता द्वारा कौन होता प्रोडक्शन जोगान बढ़ी जाता, सप्लाई बढ़ी जाता, डिमांड से नथिला। तो ता द्वारा कौन डिमांड जो कमी जाऊँगी सप्लाई बढ़ी जाऊँगी, ता द्वारा कौन हम ना बिजनेस अफेक्ट कर अर्थनीति अफेक्ट कर केमती ना जमती आमर जदि सप्लाई कमीगला सॉरी सप्लाई बढ़ीगला डिमांड कमीगला ताहले कौन हम ना जो मैंने बिजनेसमैन थे से मैंने आउ सप्लाई करेंगे कहीं सब जो वर्तमान जो सप्लाई अच्छे से तो सर नुआ सप्लाई पाने। तो से परिस्थिति समय रे कौन हम ना बेकारी समस्या बढ़ी चलो, अनएम्प्लॉयमेंट जोटा कहते। तेणु वर्तमान आमर जो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स टा बहुत गोटे भल माने रोल तैयारी करछि, बिकॉज आमे कहीं ना इकोनॉमिक्स ये जो इकोनॉमिक्स टा आमर प्रत्येक सेक्टर को हेल्प करे। तो यस ग्रेट डिप्रेशन जो होता 1933 मसीह तापर मैक्रो इकोनॉमिक्स जड़े माने आसला कौन तार इम्पोर्टान्स तार जरूरी कौन पाई मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सेकेंड जिनस ये जो ये परिस्थिति सृष्टि है तार कारण थिला क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो केन्सियन जो केन्स आसिया पूर्व जो मान थिले से मान कह क्लासिकल इकोनॉमिस्ट आ बेसिकली जेबीसे पिग्यू ये माने सब थिले क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। से माने कहूतिले जे गोटे मार्केट इकोनॉमी जीवा दरकार, दैट सप्लाई और डिमांड सब बेले समान रुए, फुल एम्प्लॉयमेंट हो ऑटोमेटिक हुए, से जति तुम सप्लाई कर ऑटोमेटिकली से डिमांड हो चाहिदा बढ़ी चलो। तो से कहले जे समतुल थाए डिमांड आउ सप्लाई पाखापाखि सामान थाए, तेणु तार कौन प्रोब्लेम हुए ना देश। बट परिस्थिति कौन है से माने जो कनसेप्टा कही से माइक्रो कनसेप्टा कही, बट सेटा मैक्रो कनसेप्ट रे सेटा तार जमती कि आम कह पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट गोटे कनसेप्ट है। सेटा गोटे कौन ना जमती कि आम कहे किए सेविंग करुच्ची, सेविंग करने द्वारा तुम निश्चित गोटे व्यक्तिर उन्नति हुए, तार इनकम बढ़े, तार इंटरेस्ट मिले, ताको सुध मिले। किंतु आम माइक्रो कनसेप्ट रे कहवा सेविंग इज ए भर्चू माने भल जिनस, कि माइक्रो कनसेप्ट रे कहवा सेविंग इज ए सोशल वाइज केतबेले माने गोटे गोटे भल जिनस नुहे केतबेले जेतबेले सेविंगटा आमर अत्यधिक हम ताले कौन हुए ना डिमांड कमी जाए, मार्केट रे डिमांड कमी गला। तो डिमांड कमी गले सब बिजनेस टा अफेक्ट करे। तो जदि सेविंग बढ़िया द्वारा डिमांड कमी जाए ताले एटा गोटे सोशल वाइज। तो ये जो जनरल थ्योरी से समय रे जॉन मेनार्ड केन्स emerged as a new science माने मैक्रो इकोनॉमिस्ट
सी जो आसिले से देखिले ये जो माने ये जो परिस्थिति है आर मुख्य कारण है आमे डिमांड बा एग्रीगेट डिमांड टोटल चाहिदा जो मोट डिमांड टाको बढ़ेवार अच्छी मोट चाहिदा टाको बढ़ेवार अच्छी ताहले आमे इकोनॉमी टाको पुणी तार पूर्व अवस्था को नहीं आसी पारिबा किंतु बढ़ेबो किए से जिनसटा काम करिवो तार मुख्य पुरोधा किए रहिबे जो डिमांड तो लोक मान पाखे पैसा नहीं समस्त पाखे माने जॉब नहीं एम्प्लॉयमेंट नहीं ताले जितेबाला मार्केट रे जॉब नहीं एम्प्लॉयमेंट कमी जाइए तो एम्प्लॉयमेंट कमिबो माने तुम आय कमिबो आय कमिबो माने तुम कंजप्शन बा तुम किणा जो किणा शक्ति कमी जीवो सेविंग तुम कमी जीवो तो ये जो जिनस गुड़ा सब रिलेटेड तो जितेबाला देखा गला डिमांड कमी जाइए द्वारा तो डिमांड केमी बढ़ से कहले आमको वर्तमान जोटा क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहले जे नहीं इट इज ये जो मार्केट इकोनॉमी बा इक्विलिब्रियम इकोनॉमी सेटा होई परिबनी दैट मीन्स एग्रीगेट टोटल डिमांड सेतेबेले बढ़िबो जेतेबेले गवर्नमेंट तादरे इंटरवीन करिवो तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहतिले जे गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज नॉट रिक्वायर्ड और लासेस फेयर इकोनॉमी पर तांकर प्राधान्य देथिले किंतु गवर्नमेंट बा हमर सरकार कौनसी कंज्यूमर और प्रोड्यूसर काम रे बाधा देवा नहीं से नोन वेयर जीव जो बेसिकली मार्केट रे डिमांड फोर्स थाए और सप्लाई फोर्स थाए फॉर आम गोटे उदाहरण देवा जदि डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर से दीटा जदि वेज अच्छी वेज प्राइस तार जदि वेज प्राइस बढ़िबा कमिबा ता सी कंट्रोल करिवो डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई कहीं जो वेज प्राइस कमी जीवो डिमांड फॉर लेबर बढ़िबो जो वेज प्राइस बढ़िबो सप्लाई ऑफ लेबर बढ़िबो तो से जो मेकानिज्म से कहले सप्लाई माने क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहले से दैट इज ऑटो मेकानिज्म से ऑटो करेक्शन करे किंतु सेटा हेला नहीं 1933 मसीह कौन है डिमांड कमी गला सप्लाई बढ़ी गला ता द्वारा देखिपारे तुम देखिपार 33% 33% अमेरिका रे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ीगला अनएम्प्लॉयमेंट पाखापाखि 33 मिलियन लोकंकर माने जॉब पड़े जाइए तो सेतेबेले जो 33% सॉरी 25% जो लोक मानकर जॉब पड़ेला 33 मिलियन लोक जॉब हरेले ता द्वारा टोटल तांकर स्टॉक मार्केट अफेक्ट कला टोटल तांकर इकोनॉमिक सिस्टम टा टोटल डिरेल हो गला तो आमे से समय रे गोटे निहाती गोटे प्रचेष्टा दरकार थिला कोनोसी इकोनॉमिस्ट को थ्रू रे जे केमिति आम इकोनॉमी को आउ थे पुनर्स्थापन करा जाई परिबो सो से समय रे केन्स मैक्रो इकोनॉमिक्स रो इंपोर्टेंस टाको समय आनी थिले आउ आम नेक्स्ट परवर्ती जिनस होला हमर मेजर इश्यूज एंड कंसर्न ऑफ मैक्रो इकोनॉमी मु जेमति कहली मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन कौन स्टडी करे मैक्रो इकोनॉमिक्स जदि आम पढ़ा ताले आम कौन एम्प्लॉयमेंट केमिति बढ़िबो अनएम्प्लॉयमेंट केमिति बढ़िबो कमिबो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कौन वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कौन जेमति मु कहली इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट सेतेबेले जो डिप्रेशन थिला सेतेबेले गोटे टाइप रो अनएम्प्लॉयमेंट जोटा कि लोक चाहू तांका पाखरे अभिज्ञता अच्छी क्वालिफिकेशन अच्छी योग्यता अच्छी किंतु जॉब नहीं मार्केट रे सेटा हला इनवॉलंटरी तो मैक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम केमिति बढ़ी सेटा उपरे मैक्रो इकोनॉमी स्टडी करे तार इनकम रो तार विभिन्न पैरामीटर्स कौन सेटा को स्टडी करे आ केमिति मेजरमेंट करा जाए को मेथड रे करा जाए नेशनल इनकम केमिति बढ़िबो को सेक्टर नेशनल को सेक्टर रो कंट्रीब्यूशन केते नेशनल इनकम को एटा भी पढ़ा है हमें आगु को पढ़िबा नेशनल इनकम आज पढ़िबा थर्ड रे तृतीय हला इन्फ्लेशन जो कहतली प्राइस राइज वर्तमान हम इंडिया भारत रो मेन मुख्य जदि हमें कहबा प्रॉब्लम कोन ताले एटा हला इन्फ्लेशन
बेसिकली आमर जो डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया रे आमर मुख्य प्रोब्लेम है इन्फ्लेशन माने मुद्रास्फीति बढ़ुची माने डिमांड इज मोर देन सप्लाई आमर डिमांड टा अधिक सप्लाई ठारू तेणु इन्फ्लेशन तैयारी हुए तेणु बेसिकली इन्फ्लेशन कहीं हुए केते प्रकार इन्फ्लेशन अच्छी इन्फ्लेशन टा केमिति कमिबो रोल मॉनेटरी पॉलिसी बा आरबीआई रो कम कोन इन्फ्लेशन को केमिति कंट्रोल करि परिबो तो ए जिनस हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स रे पढिबा सेमती बिजनेस साइकिल हमें जो कहूचे चक्र जो बिजनेस रो जो साइकिल जो होचे सेटा केमिति होची ना काहे की होची के प्रति किछि वर्ष परे गोटे बिजनेस रो ग्रोथ हुए उत्थान हुए केतले पतन हुए केतले स्टैग्नेंट हो जाए बिजनेस टा तो एटा कोन पई हुए तार जदि रिसेशन होची बा डिप्रेशन होची बा एक्सपेंशन होची तार कारण कोन से समय रे कोन पॉलिसी नबा दरकार मॉनेटरी पॉलिसी रे फिस्कल पॉलिसी ताले हम बिजनेस साइकिल को कंट्रोल करि परिबा बा स्टेबल करि परिबा स्टैगफ्लेशन जोटा हम कहितली इन्फ्लेशन डिफ्लेशन और स्टैगफ्लेशन गोटे एमती जिंस जोटा कि प्राइस राइज हुए अनएम्प्लॉयमेंट बढ़े जतले रिसेशन समय रे सो दैट मींस सीटा केमती कंट्रोल हो इकोनॉमिक ग्रोथ केमती बढ़ियो जीडीपी जोटा कि हमें कहूचे आर्थिक वृद्धि केमती हो आर्थिक वृद्धि केमती हो ना जीडीपी ग्रोथ आम देश प्रत्येक देश रो उन्नति रो मुख्य कारण है तांकर आर्थिक उन्नति जोने कि कहते ग्रोथ जीडीपी तो सेकंड इज मोस्ट आमर जो मुख्य विषय वस्तु थिला जो माइक्रो इकोनॉमिक्स कहीं पढ़ा बैलेंस ऑफ पेमेंट गोटे आमर गोटे बहुत बड़ जिनस कहीं आम जदि कहवा से इकोनॉमी जो इकोनॉमी बहुत जो अर्थनीति वेरी स्ट्रांग जो माने बहुत सबल ताको आम केमी जानिबा ना तार बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन टा बोलता है ता माने आमर फॉरेन एक्सचेंज केते आम देश को आसुची केते आम देश रु बाहर को जाउची वर्तमान करंट अकाउंट रे कोन प्रॉब्लम अछि करंट अकाउंट डेफिसिट अछि जिंदी बैलेंस ऑफ पेमेंट रे दीटा अकाउंट हम पढिबा करंट अकाउंट कोन कैपिटल अकाउंट कोन तो ए जो जिंस गुडा बेसी इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स रो मुख्य विषय वस्तु तो हाँ शेष विशेष रे हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स मेजर इश्यू रे मुख्य जिंस हला माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी ताने माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी कोन ना आम आर्थिक नीति नवा जमती कि गवर्नमेंट गोटे आर्थिक नीति निये ताहले कोन ना सबु बिजनेस बा समस्त एंटरप्राइज तादरे अफेक्ट हो सपोज मु जति गोटे भलो पॉलिसी नउची मोर गवर्नमेंट जति भलो मॉनेटरी पॉलिसी फिस्कल नउची ताले देशर समस्त सेक्टर बेनिफिट हेबे तो आमे जदि माइक्रो इकोनॉमिक्स स्ट्रांग करिया चाहिबा ताले हम पॉलिसी टा आमे बहुत बढ़िया भाव में नबा दरकार जोटा कि मॉनेटरी पॉलिसी हो बा फिस्कल पॉलिसी हो बा इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो और एग्जाम एक्सपोर्ट इंपोर्ट और एक्जिम पॉलिसी हो तो ये जो पॉलिसी गुडा माइक्रो इकोनॉमिक्स रो मुख्य काम सो जदि पॉलिसी भलो थिबो ताले हम इकोनॉमी भलो चलिबो जेमति कि हम किछि इकोनॉमी वर्ल्ड रो एबे जाई भी कोविड परे तांकर ग्रोथ सेते बढ़िनी जीडीपी ग्रोथ 2% लेस देन 2% वेरी सेवन स्ट्रगल करछथि किंतु हमर जदि कहबा माइक्रो इकोनॉमी कथा इंडिया रे भारत रे तो 6 to 7% ग्रोथ होची ए आर मुख्य कारण हला हमें राइट पॉलिसी पर ठीक आर्थिक नीति नहीं पारुचे जहाँ द्वारा शीघ्र आमर इकोनॉमी रिवाइव करुचे पुनर्स्थापन करि पारुचे हाँ जो कहले हमर सेकंड भाग हमर थिला आज अध्याय नेशनल इनकम और नेशनल इनकम अकाउंटिंग आमे कहबा जदि माइक्रो इकोनॉमिक्स कथा कहूचे तले नेशनल इनकम ता हला सबुठो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट काहे कि ना नेशनल इनकम आमे जदि कहबा तले माने देशर आय नेशनल मीन देश जातीय आय अकाउंटिंग बा ताको केमिति आमे गणना करि परिबा काहे कि करबा आमे समस्त प्रथम जानिया दरकार आमे एटा कोन जिंसटा आ एटा कोन पई दरकार नेशनल इनकम आमे सेथि पई पढिबा जते बेले आमे जेमति गोटे लोकर इनकम था जेमति मोर इनकम
अन्य इनकम इंडिविजुअल इनकम बड़ी जदि आम देखा तार इनकम बहुत अच्छी आम कह गरीब माने धनी लोक जार कम अच्छी गरीब लोक मझिया मझी रहे से मेडियो करवा मध्यम वृद्ध लोक सिमिलरली आम नेशनल इनकम आमको गोटे दे थाए जे देश गोटे डेवलप्ड इकोनॉमी और उन्नत इकोनॉमी और अनुन्नत इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी तो नेशनल इनकम सेकेंड है आमर नेशनल इनकम टा कोठू आसूची धर केतेटा सेक्टर आमर देशर इनकम को बढ़ाउछंती जेमति आमे कहबा गोटे हला एग्रीकल्चर सेक्टर आम नेशनल इनकम रो कोठू आसूची आमर मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ नेशनल इनकम की तो आमे कहबा एग्रीकल्चर सेक्टर बा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आ गोटे हला सेकेंड हला आमर इंडस्ट्री सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग थर्ड है आमर टर्शियरी और सर्विस सेक्टर तो ये जो तीन सेक्टर आमे जो जो इनकम पाउचे ताकू मिसई देले आमे कहूचे नेशनल इनकम बट को जदि गोटे देश उन्नत देश बा डेवलप्ड इकोनॉमी ताहले तार कोठू को सेक्टर बेसी इनकम मिले ताकू से सर्विस सेक्टर पाए ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पाए तो सेटा आउ सेकंड थर्ड टा मोस्ट आमे केते ग्रोथ करछ लास्ट ईयर ठारू ए वर्ष हमर ग्रोथ टा नेशनल इनकम केते अछि हम सेहि तो जानि पारि हम देश आगु जाउछि किबा कम पछकु जाउछि सेटा हला नेशनल इनकम रो मुख्य तो नेशनल इनकम को जिबा पूर्वरु हमकु गोटे बड़ कांसेप्ट पढियार अछि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो वृत्तीय आमर देशर जो आय वृत्तीय भाव में बही जाए फ्लो माने गोटे जगह आ गोटे जगह को जाए ता द्वारा इनकम भी बढ़ी जाए तो सर्कुलर फ्लो इनकम आम जदि कहबे ये जोटे कंटिन्यूअसली गोटे माने गोटे इनकम गोटे सेक्टर आ गोटे सेक्टर को जाए ता द्वारा देश इनकम जनरेट हुए देशर तो आम जदि कहबा केतेटा सेक्टर अच्छी वर्तमान आम जदि इकोनॉमी कहबा एटा आम 4 सेक्टर रो इकोनॉमी जोटा कि ओपन इकोनॉमी बा खोला अर्थनीति आगुरु थिला रेस्ट्रिक्टेड इकोनॉमी जोटा कि 3 सेक्टर आउ किछिटा माने कंट्रोल इकोनॉमी दुईटा सेक्टर थिला तीनटा सेक्टर थिला तो प्रथम आम 2टा सेक्टर थिला हाउस होल्ड सेक्टर आउ फार्म सेक्टर बिजनेस सेक्टर तापर आमे गवर्नमेंट इंटरवेंशन जमते आमे कहले किछि इकोनॉमिस्ट कहले नहीं गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज आल्सो रिक्वायर्ड आमे गवर्नमेंट इंटरवेंशन को दबा दरकार काइना गवर्नमेंट गोटे फैसिलिटी क्रिएट करे हमर बिजनेस बढ़िया पई का कोहेला माने सब्सिडी दिए टैक्स कलेक्शन करी ताकू विनियोग करे सोशल सेक्टर रे बा इकोनॉमी सेक्टर रे तो एटा गोटा गवर्नमेंट रोल एक्सटर्नल सेक्टर आम तो ग्लोबलाइजेशन होची आम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को आम बर्तमान आम अर्थनीति रे परि माने अर्थनीति रे ताकू संश्लिष्ट करूछु सो दैट आमे ताकू हमर जो हमर एक्स्ट्रा जो सरप्लस जति मिलुची हमको बळका जति प्रोडक्शन होची आमे ताकू बाहर देश को एक्सपोर्ट करि परिबा बा हमर जहा टेक्नोलॉजी दरकार प्रोडक्शन करिया पई आमे अन्य देश रे इंपोर्ट करि परिबा बा इन्वेस्टमेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अदर टाइप रो कैपिटल फ्लो हे परिबो तम देश को तो गोटे WTO जंते में कहूचे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हला ता द्वारा रेस्ट्रिक्शन रहिबनी कंट्री कंट्री भीतर देश देश भीतर केमिति ट्रेड हवा तो ये जो जिनस गुड़ा सर्कुलर फ्लो रे आमे देखिबा तो सर्कुलर फ्लो रे आमे बेसिकली दुटा जिनस देखिबा गोटे हला रियल फ्लो आ गोटे हला मनी फ्लो और इनकम फ्लो गोटे हला उत्पादर फ्लो दैट इज प्रोडक्ट फ्लो केते करछि आ गोटे हला इनकम और मनी फ्लो माने गोटे सेक्टर आ गोटे सेक्टर को मनी फ्लो करछि आ गोटे सेक्टर से कंटिन्यूअसली गोटे सेक्टर प्रोडक्ट फ्लो करिवो आ गोटे सेक्टर मनी फ्लो करिवो केन मु जे ताको प्रोडक्ट देबी फॉर एग्जांपल हम एटी देखिबा ए जो सर्कुलर फ्लो डायग्राम रो देखि परिबे तो एठी हमें देखिबा दैट इज हाउस होल्ड सेक्टर एटा हला गोटे बिजनेस सेक्टर ओटा हला गवर्नमेंट आ ओटा हला एक्सटर्नल सेक्टर तो इमान के भीतर सब संपर्क रही छै केमती ना हाउस होल्ड सेक्टर जोटे कि हमें कोचे कंज्यूमर सेक्टर टा बिजनेस सेक्टर माने जो माने उत्पाद बा प्रोडक्शन सेक्टर टा
तो कंज्यूमर सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, फार्म सेक्टर सहित संपर्क कौन ना ये हाउस होल्ड सेक्टर कौन करे ना सब जिनस किणे काठार ना कंजप्शन एक्सपेंडिचर करे ताठार इनकम जाए एठिकी। सिमिलरली बिजनेस सेक्टर ताको कौन दबो ना ताको फैक्टर्स इनकम दबो, रेंट वेज इंटरेस्ट प्रॉफिट ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ताको दबो। तो यही टाइप रो फ्लो करूची, ये प्रोडक्शन दबो ये ताको इनकम दबो, बिजनेस सेक्टर ताको इनकम दबो हाउस होल्ड सेक्टर को। सिमिलरली गवर्नमेंट मझिरे आसीगला, गवर्नमेंट आसिले कौन हम ना हाउस होल्ड सहित गवर्नमेंट संपर्क अच्छी आउ गवर्नमेंट सहित सॉरी बिजनेस फार्म सहित गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट सहित हाउस होल्ड केमिति ना टैक्स गवर्नमेंट को हाउस होल्ड सेक्टर टैक्स दिए। तो गवर्नमेंट कौन रिटर्न दिए ना ताको सैलरी वेजेस सब सर्विसेज जो सोशल सर्विसेज सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा जाए माने हाउस होल्ड बाय जेमति कि शिक्षा तुम स्वास्थ्य ये सब जिनस किए दे हाउस होल्ड सेक्टर को गवर्नमेंट से। सेमती बिजनेस सेक्टर कौन हुए ना गवर्नमेंट सेक्टर रू बिजनेस सेक्टर को कौन आसे ना से बेले सब्सिडी दिया जाए। सेमती इंफ्रास्ट्रक्चर हो बा रोड कनेक्टिविटी ये सब जिनस गुड़ा सब गवर्नमेंट ताको हेल्प करिवो। सो गवर्नमेंट परचेज करिवो, गवर्नमेंट आल्सो गोटे तार निजर यूनिट पई ताठार परचेज करिवो कोन ना प्रोडक्शन परचेज करिवो जहा तैयारी करथिवो। सिमिलरली एमाने ताको कोन देबे टैक्स देबे। तो एई टाइप रो एक्सटर्नल सेक्टर सहित भी समस्त संपर्क रहिछि। तो एई टाइप रो केमति बे हाउस होल्ड सेक्टर रो आमे कोन फॉरेन रेमिटेंस धर तमरो बापा बा भाई की बाहर काम करचंती तो सेमन जो दरमा बा रोजगार करचंती से तुमको पठाउचंती एक्सटर्नल सेक्टर रो हाउस होल्ड सेक्टर को पठाउचंती। सिमिलरली आमे माने तांको हमर जो माने हाउस होल्ड से माने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जेमति मैन पावर आमे सप्लाई करछ एक्सटर्नल सेक्टर फॉरेन रेमिटेंस जाउ हाउस होल्ड सेक्टर को माने जहाँ हमर विदेशी जो मुद्रा जो जाउची तो फॉरेन एक्सचेंज तो से टाइप रो ऑल हमर जो चारिटा सेक्टर अछि समस्त भितर संपर्क अछि। तो हमर परवर्ती अध्यायटा होची नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स एंड तापरटा हला केमिति मेजरमेंट माप करा जाए। तो आमे नेशनल इनकम कौन जानिले नेशनल इनकम हला जातीय आय देशर आय। तो देशर आय आमे बेले बेले भाबे जे जीडीपी टा हमर देशर आय कि ना तो देशर आयर कौन कॉन्सेप्ट माने प्रकृति रे नेशनल और जातीय आयटा कौन आमे जानिया दरकार आ से केमिति को मेथड रे मपा जाए सेटा जानिया दरकार। आ नेशनल आयटा हमर प्रकृत मापकाठी कि देशर उन्नतिर सेटा भी जानिया दरकार। तीनटे जिनस प्रथम जिनस हला नेशनल इनकम टा कौन कॉन्सेप्ट टा कौन, सेकंड हला केमिति मपा जाए बा तार मेजरिंग मेथड्स कौन, थर्ड हला हमर नेशनल इनकम कौन रे मापकाठी कि ना। तो प्रथम हला नेशनल इनकम जो कहितली एटा गोटे टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इन ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम माने से लिखा ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम माने गोटे समय रा गोटे एनुअल वर्षक भितर देशर इनकम केते जेटा को नेशनल इनकम कोजे गोटे लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू रे हम से भाबे किंतु एक्चुअली नेशनल इनकम कोन हम एबे देखिबो। तो नेशनल इनकम कौन देखिया पूर्व आमे देखिबा केमिति आमे स्टेप वाइज आमे देखिबा त बेस ए जो हम देखियो 1 2 3 4 5 6 7 सातटा कांसेप्ट अछि नेशनल इनकम रो। गोटेला प्रथम मुख्य कांसेप्ट जोटा मुख्य कांसेप्ट हला जीडीपी। समस्ते आमे जानिथिबा जीडीपी और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माने बाजार मूल्य रे हमर जीडीपी केते अछि। आ गोटे हला फैक्टर कॉस्ट मान तार जो फैक्टर कॉस्ट जो हम केते माने फैक्टर कॉस्ट गोटे प्रोडक्शन करिया पे हमर फैक्टर कॉस्ट केते जाउछि सेटा गोटे अछि। तो मार्केट प्राइस जीडीपी देन जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जीडीपी एट मार्केट प्राइस ग्रॉस। तो ए थिन ला एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस देन
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट जोटा मुझे कही मार्केट प्राइस में कौन जाना तापर फैक्टर कॉस्ट कहीं आम बेले बेले जोटा बिजनेसमैन जोटा प्रोडक्शन करे कि कॉस्टा दे था सी जमीक कि लैंड रेंट वेज इंटरेस्ट प्रॉफिट ये सब कॉस्ट तार एक्चुअल प्रोडक्ट कॉस्टा केते किंतु जिते से जिनसटा कॉस्ट पर तो मार्केट को आसे तादरे टैक्स किछि लागे हाँ तापरे तार ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आसी जाए ये मिसी गला मार्केट को आम जो मार्केट से जिनटा बिक्री हुए तार प्राइसटा चेंज हो जाए तो जाए मार्केट प्राइस तो आम एक्जाक्टली देखा केमी फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेशन हुए तापर नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट जोटा कि आम जाचे यहीटा ही मुख्य जिनस कहीं आम जदि कह नेशनल इनकम कौन और जातीय आय कौन ताला ये 7 नंबर आम आगू देखा केमी से कैलकुलेट करा जाए तो आम न्यूज पेपर रे बा खबर कागज देखुवा जे आरबीआई एस्टिमेट करुच्ची ए वर्ष आमर जीडीपी एतिक रही 12 वर्ष को एतिक रही आईएमएफ वर्ल्ड बैंक हो 6.7% हम तो ये जो जीडीपी टा जो जिनसा कौन जीडीपी माने टोटल आमर ग्रॉस मोट देशीय उत्पाद देश भितर जी प्रोडक्शन होत्पादन होची तार वैल्यू जदि आम मार्केट वैल्यू नबा करेंट प्राइस रे नबा आम जदि बेस ईयर प्राइस रे माने बेस ईयर आम पूर्व धर तो 2011-12 प्राइस रे नबा 2022-23 प्राइस रे नबा जदि आम 22-23 प्राइस रे नबा मार्केट प्राइस तले आम जदि फैक्टर कॉस्ट बेसिकली आम जदि बेस ईयर प्राइस रे नबा दैट डिफरेंस आसी प्राइस रे तो जीडीपी आम जो कहूचे इज द सम of the value of all goods and services produced within a country within the country's periphery tamane it market value of all those goods and commodities being supplied in a particular year in a particular country gote deshar gote barshar kete total product mane utpad hei paruchi se tar market ro jo value ba price re ami jani pariba gdp at market price. The GDP at market price is nothing but sum total of value of all goods and services produced. So goods as well as services. सेवा जमती बैंक से बैंकिंग सेवा जमती इंश्योरेंस सेवा मेडिकल सेवा एजुकेशन गोटे सेवा से टाइप सेवार जी आम पैसा पाचे ताकू भी आम जीडीपी रे नौचे तो plus taxes and minus subsidies and imports. So GDP is the flow concept and flow of goods and services produced during a year. तापर concept आला GDP, GNP, NP. then GDP और GNP हमें कहते हैं gross national product आला जातीय उत्पाद और national माने जातीय माने हमें कहवा देशीय तो हमें कहवा नेशनल प्रोडक्ट कौन नेशनल प्रोडक्ट से हम जो जीडीपी रे आम अदर फैक्टर नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड तक मिसई था माने बाहर देश रु आम देश को कौन इनकम आसूची आम देश रु बाहर देश को जो इनकम टा जाऊँगी ताकू आम यदि कैलकुलेट करबा तार नेट टा जहाँ बड़े कहते नेट फैक्टर इनकम उदाहरण स्वरूप आम देश बाहर लोक कम कर बाहर देश लोक आम देश कम कर तो वेजटा तो आम देश को केते वेज आसूची रेमिटेंसेस आसूची बाहर देश को केते जाऊँगी सिमिलरली रेंट आम देश लोक बाहर कम माने बिजनेस कर कौन रेंट दौरान अदर लोक आम देश कम कर बिजनेस कर रेंट दौरान यही टाइप जो नेटा इनकम ताको आम ऐड कर दौचे ताको माने जीडीपी एमपी ठारू जीएनपी एमपी टा निश्चित सब अधिका थाए तेणु ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट सब जीडीपी ठारू अधिका थिबो कहीं आम तादरे
बाहर देशर रो जो पैसा आसुची बा जहाँ आय आसुची ताकू आमे को नहीं जाउची आम देशर उत्पाद प्लस बाहर देशर जो किंतु आमे जेतबेला आमे जेतबेला मापकाठी नउची देशर उन्नतिर मापकाठी नउची सेतबेला आमे जीएनपी नउनी काइना एटा हमर आम देशर जदियो नेशनल इनकम बढ़ौची जातीय आय बढ़ौची किंतु आम देशर उत्पाद बढ़ु प्रोडक्शन अन्य देश बढ़ुची आम देश को रिजल्ट आसुची बा इनकम टा आसुची जो तेणु आम जदि आम कह मेजर कोटा मुख्य आम देशर उन्नति पे जीडीपी तो नेक्स्ट आम देखा कंपोनेंट ऑफ जीडीपी आम जदि कह जीडीपी रो कंपोनेंट कौन ना तार बेसिकली आम जहाँ कहले 4 सेक्टर तो एक्सपेंडिचर मेथड आम आगे पढ़ा एक्सपेंडिचर मेथड अनुसार टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस टोटल इन्वेस्टमेंट देशर प्राइवेट पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोथ similarly government purchases or expenses then net export that is export minus import तो हमें कहबा जदि जीडीपी कौन ना जीडीपी मोर और लेस कंजम्पशन युक्त इन्वेस्टमेंट युक्त गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर युक्त नेट एक्सपोर्ट माने जति कि हमें बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेटा बेले बेले आम नेट एक्सपोर्ट नेगेटिव भी पारे बेले बेले पॉजिटिव यदि आम देशर इंपोर्टा बेसी थी एक्सपोर्ट ठार ताले एटा नेगेटिव हो सिमिलरली जदि आम एक्सपोर्ट अधिक थी ताले इंपोर्ट ठार ताले नेट एक्सपोर्ट अधिक था माने बेले मुख्यतः आम भारत रे एक्सपोर्ट जेहेतु कम सब रोचे तेणु नेट एक्सपोर्टा ऑलवेज नेगेटिव हाँ एबे आमे जो कॉन्सेप्टटा कहले प्रथम रो जो कहितले जीडीपी जीएनपी कोन तापर नेट रहला एनएनपी एट मार्केट प्राइस ता माने आमे नेट को काई जीवा ना आमे तो नेशनल इनकम आमे गणना करूचे सेतले जीएनपी बा ग्रॉस को ना नेट काई ना गोटे वर्ष रे जो तले जने प्रोडक्शन होउची बा उत्पाद होउची नेक्स्ट ईयर को आमे तो से जाउ चिंती तल जहा पाई उत्पाद होता तार डेप्रिसिएसन धरा जाऊ गोटे मेसीनरी डेप्रिसिएसन होची घर डेप्रिसिएसन होची नेक्स्ट ईयर सेटा काम मागुची तो ए वर्ष सिना रोजगार देला नेक्स्ट ईयर सेटा काम मागिला वियर टियर हो गला तो जो वियर टियर थर आमे मन आमे जानि छी गोटे घर 10% वियर टियर होची बा गोटे वेहिकल 15% तो डेप्रिसिएसन जोटा कहंती जो डेप्रिसिएशन को आमे माइनस करले ताले एक्चुअल नेशनल इनकम आमे पाई परबा पर नेट नेशनल प्रोडक्ट पाई परबा तणु आमे यदि मापिबा प्रकृत रे नेशनल इनकम टा कोटा ताले आमे ग्रॉस को नबानी ताले नेट को नबा ता माने जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन इज एन ता पर आसीबा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आमे जो कहले ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ए जोटा कहउची जेमती एनएनपी सेमती जीडीपी तापर आमे के देखिबा ए जो हमें कहले मार्केट प्राइस मु कहितली तापर हला फैक्टर कॉस्ट आ भीतर कोन तफात एटा बहुत इंपोर्टेंट जिनसटा तो एथिरे कोन थाए ना नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट रे कोन हुए ना सॉरी फैक्टर कॉस्ट रे कोन हुए ना मार्केट प्राइस देखो मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स ता माने मार्केट रे जहा प्राइस थिबो तार नेट इनडायरेक्ट टैक्स केमिति हुए ना आमे जो इनडायरेक्ट टैक्स दउचे ताको माइनस करिबा आ सब्सिडी जो गवर्नमेंट रो आमे पाउचे ताको ऐड करिबा तो धरा जो आमे इनडायरेक्ट टैक्स अधिक दउचे सब्सिडी कम पाउचे ताले निहाती एनएफपी फैक्टर कॉस्ट बढ़िबो तो एनीवे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट then factor cost is nothing but deviation of net indirect tax from NDP market price ता माने मार्केट प्राइस रु आमे जदि नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दोचे बा वियुक्त करचे ताला आमे पाई परचे काहे कि ना एटा रियल आमे जदि कहबा प्रकृत रे कोन नेशनल इनकम आमे ताले नेशनल इनकम रो फैक्टर कॉस्ट को नबा बट एनडीपी तो नबानी कहीं आम नेशनल इनकम आम एनएनपी टा आम नौचे कहीं कही जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मिसई देले आम कहचे एनएनपी तापर कॉन्सेप्ट देख ताले आम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट
कही जीडीपी फैक्टर को सेमती जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनकम फ्रॉम नेट इनडायरेक्ट टैक्स तो यही जो माइनस करदेला आम पाइले जी सिमिलरली जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट फैक्टर कॉस्ट आम सब जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स is equal to GDP GN factor cost ताମାନେ market price minus net indirect tax is called market factor cost तो आमे से अनुसार लास्ट को आमे जाउचे एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कोन जोटा के मु कहितली मूलरो एटा है एक्चुअल नेशनल इनकम यदि हम कहे प्रकृत नेशनल इनकम कोन ना एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट ताମାନେ जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन इज कॉल्ड एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट ता माने हमें जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट बाहर करले एटी जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट तापरे डेप्रिसिएशन माइनस कर देले ताकू हमें पाइबा एनएनपी और जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोटा कि इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी ताले कोन हो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हे गेला तापरे माइनस डेप्रिसिएशन हे गेला ताले कोन हो जीडीपी एट जो एनडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट सो एट हम कौन देखिले जानिले ना डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट हमें तले ग्रॉस और नेट टा कैलकुलेशन करछे नेट इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन और ग्रॉस इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन सेकंड कौन जानिले नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ता माने कोन ना फैक्टर पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड बाय नॉर्मल रेसिडेंट आम देशर रेसिडेंट लोक अन्य देश को केते टंका कोन पेमेंट दउछंती को बाटरे माने फैक्टर इनकम जो हम कहउचे फैक्टर पेमेंट फैक्टर इनकम रेंट वेज इंटरेस्ट प्रॉफिट केते आम देश बाहर देश को जाउची बाहर देश आम देश को केते आसुची एटार जो नेट टा हला दैट इज कॉल्ड नेट फैक्टर इनकम और हमें जदी कहमु जे कहउथली देश जातीय और देशीय ता भीतर देखो डोमेस्टिक है देशीय नेशनल है जातीय एठी हमें बेले कंफ्यूज हमर टिके संदेह माने कंफ्यूजन आसे डोमेस्टिक माने जीडीपी नेशनल मींस जीएनपी और नेशनल इज मोर देन जीडीपी और नेशनल इज मोर देन डोमेस्टिक थर नेशनल ता अधिक माने डोमेस्टिक इनकम थर नेशनल इनकम अधिक कहीं डोमेस्टिक इनकम सहित डोमेस्टिक प्रोडक्ट सहित आम यदि नेट फैक्टर पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड जोटा हम जो कहूचे ताको ऐड कर दउचे ताले एटा मिलुचे हमर नेशनल तो एठी तापर हम देखले डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट हम कहले केतेबेले हो ना हम एतले मार्केट प्राइस रु माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स कर दो ताले फैक्टर कॉस्ट मिलिबो ताले ए जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कोन ना ग्रॉस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज मार्केट प्राइस कौन ना फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स फैक्टर कॉस्ट कौन ना मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स ता माने फैक्टर कॉस्ट ता मार्केट प्राइस रो हमें इनडायरेक्ट टैक्स को डिडक्ट कर देले माइनस कर देले जति मिलला तो नेशनल इनकम कौन हला लास्ट में एबे जानिला नेशनल इनकम कौन ना नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एबे हमें लास्ट को सम अप करले जे नेशनल इनकम is nothing but net national product at factor cost एबे सरला परे आमे जिबा गोटे फॉर एग्जांपल हा आमे ता पूर्व आउ कुछ कांसेप्ट अछि जेमते कि आमे कहबा प्राइवेट इनकम कोन पर्सनल इनकम कोन नेशनल इनकम परे सो प्राइवेट इनकम आला कोन नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट अक्रूइंग टू द प्राइवेट सेक्टर जति कि इनकम plus the net factor income from abroad plus net transfer payments from government and net current transfer from rest of the world and interest on the national debt is the calculation the private income is the total income of the factors from all the sources of current transfer from the government and the rest of the world तापरे आमे जो कहूचे पर्सनल इनकम कौन ना इट इज सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ इनकम रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल फ्रॉम ऑल सोर्सेस जत्ते सोर्स रु सब सोर्स रु आमे जत्ते इनकम मिलुची प्लस करंट ट्रांसफर पेमेंट्स एंड फैक्टर इनकम इन ए ईयर
तो आम यदि कह पर्सनल इनकम कौन ना प्राइवेट इनकम माइनस कॉर्पोरेट टैक्स माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स। डिस्पोजेबल इनकम टा बहुत इंपोर्टेंट। डिस्पोजेबल इनकम माने आम एक्चुअली टैक्स जी आम पाखे जो इनकम टा था आम से खर्च करूँ जोटा जो इनकम टा रहा दैट इज मीन फॉर डिस्पोज माने आम खर्च पाए ता माने टैक्स तक आम माइनस करदेले इनकम रू जहाँ रहा डिस्पोजेबल माने आम पाखे से इनकम टा अच्छी खर्च करने मार्केट रे खर्च करने टैक्स बढ़ला डिस्पोजेबल इनकम कम टैक्स कमिला डिस्पोजेबल इनकम बढ़। तो यहाँ गोटे कनसेप्ट तो आम गोटे आम बेले बेले तुम परीक्षा प्रैक्टिस क्वेश्चन पढ़ो गोटे क्वेश्चन पढ़ो केमती कैलकुलेट नेशनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम फॉलोइंग इनफॉरमेशन केमती फॉर एग्जांपल एठी हला तमरो देइची कोन इनफॉरमेशन जीडीपी मार्केट प्राइस 6000 कोटी टका गोटे देशर रिसीप्ट ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हम केती पाउचे ना एतिकी पेमेंट मु कहितली आंक भीतर जो माइनस माने नेट टाइम खोजिया पड़िबो पेमेंट केते करछ ना दुई अदर देश को 225 डेप्रिसिएशन केते 800 कोटी टका नेट इनडायरेक्ट टैक्स ता माने इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी केते 700 कोटी टका कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स 1200 कोटी टका डिविडेंड ता 600 कोटी टका नेट ट्रांसफर पेमेंट्स टू पर्सन ला 1300 कोटी टका और पर्सनल टैक्स हला जोटा कि डायरेक्ट टैक्स हला 1500 कोटी ए हला तार इंफॉर्मेशन ता हमको देइछि आमे ताको हमको कहया कोन मिलछि दुईटा जिंस खोजिया माने कैलकुलेट करबा प्रथम नेशनल इनकम और जातीय आय और हला पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जोटा कि पर्सनल जो खर्च जो आयटा रेडी फॉर माने माने हमें तैयार अछि सेटा खर्च करबा डिस्पोजेबल। तो प्रथम वाला नेशनल इनकम यही जो देती कला तार तादर आम केमती कैलकुलेशन करवा आम प्रथम देखिले जीडीपी अच्छी आम पाखे जीडीपी अच्छी ताले आम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मिसई देले ता होची कोन ना जीएनपी एट मार्केट प्राइस डेप्रिसिएशन माइनस कर देले रहला एनएनपी एट मार्केट प्राइस नेट इनडायरेक्ट माइनस करले एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट ता माने एठी देखो कोन हला से 6000 माइनस 800 माइनस 700 नेट इनडायरेक्ट टैक्स आम नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड एटा एना 150 225 ता माने माइनस माने नेगेटिव नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड हला माइनस 75 ता माने एठी हमें देखिले हमर एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट और नेशनल इनकम हला 4425 किंतु डिस्पोजेबल इनकम फार्मूला में ऊपर अछि तम खुशी देबो से फार्मूला टाको नेशनल इनकम माइनस रिटेन कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स माइनस ट्रांसफर पेमेंट्स टू द पर्सन एंड माइनस पर्सनल टैक्स जोटा डिस्पोजेबल। तो आम नेशनल इनकम के 4425 कोटी माइनस रिटेन रिटेन कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स माइनस ट्रांसफर पेमेंट्स टू द पर्सन एंड माइनस पर्सनल टैक्स एटा को हमें माने हमें माइनस करिया द्वारा हमें पहले कैलकुलेशन करिया द्वारा सॉरी कैलकुलेशन करिया द्वारा पहले 3625 ता माने हमें ये देखिले ए बेला जदी हमर किछ कैलकुलेशन आछि आपनकर मटेरियल रे अछि एटा को देखिबे ताको प्रैक्टिस करले पाइबे। लास्ट हम शेष विषय वस्तु आज हला हमें जो नेशनल इनकम देखिले एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट हम जानले जीडीपी नुहे कि जीएनपी नुहे कि एनएन सॉरी मार्केट प्राइस में तो तापर हम देखि जो हमर की मापे हमर सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन हम देश रो अछि जे कि हमर नेशनल इनकम प्रति वर्ष मापि थाए ताके जानि परबा हम देश रे आय बढ़ुची कि कमुची जदी बढ़ुची को सेक्टर अछि आ जदी कमुची को माने काहे कमुची तो तारा तीनटा मेथड अछि मेजरली एक्सपेंडिचर मेथड गोटा इनकम मेथड हला प्रोडक्ट मेथड गोटे खर्च मेथड गोटे आय मेथड आ गोटे उत्पादन मेथड। तो खर्च मेथड रे कोन आमे जदि हम तीनटा मेथड कथा देखियो सबटो माने भलो मेथड जोटा कि एप्रोप्रिएट मेथड सटीक मेथड हला एक्सपेंडिचर मेथड जोटा कि आधार टिके लूप होल्स कम थाए बा हमें देखिबा गो कोन प्रॉब्लम था तो एक्सपेंडिचर मेथड रे हमें कोन थाए ना इनकम हमें जदि हमें देखैतिले जीडीपी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस माने देश गोटे कंजप्शन प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर लोक मानकर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट व्हाट हमर एक्सपोर्ट्स नेट एक्सपोर्ट माने एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट तेणु कंजप्शन एक्सपेंडिचर माने
हाउस होल्ड रो टोटल एक्सपेंडिचर केते खर्च करछंती इन्वेस्टमेंट माने बिजनेस जोटा हमें बिजनेसमैन इनपुट प्रोडक्शन जो करछि ता इनपुट कॉस्ट आउ अदर बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट देन रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंटरी ये सब जहाँ सब बिजनेस इन्वेंटरी आदर थाए सी गोटे खर्च गवर्नमेंट रे कोन तुम जानछ प्लान एक्सपेंडिचर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर जोटा अछि एंड लास्ट हला नेट एक्सपोर्ट जोटा कि एक्सपोर्ट माइनस ताले आमे जेतोले ए एक्सपेंडिचर मेथड टाको नौचे बा एतरे निया जाउची ताते टिके प्रिकॉशन नवा दरकार कोन ना आमे फाइनल गुड्स टा नवा फाइनल गुड्स माने सेही कमोडिटी सेही उत्पाद जोटा कि आउ फर्दर आमे तादरे वैल्यू एडिशन कर परिबे इंटरमीडिएट गुड्स रे कोन आमे गोटे प्रोडक्शन प्रोसेस रे वैल्यू एडिशन करबे ना तादरे किछिटा वैल्यू बढ़ी पारिबो गोटे धर जो आम कह गहम गहम रू अटा अटा रू रुटी ये जो जिनसटा तेणु ये इंटरमीडिएट गुड्स र स्टील स्टेनलेस स्टील देन फाइनल गोटे स्टील जो आम गोटे बर्तन तैयारी करछे कौन सी प्रोडक्ट तैयारी करछे फाइनल गुड्स तामाने फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच इज मीन फॉर कंजम्पशन एंड नो वैल्यू एडिशन कैन बी देयर तने आमे तादरे वैल्यू एडिशन करि परिया तेणु आमे सबले मन रखिबा इंटरमीडिएट गुड्स नबानी फाइनल गुड्स नबा सेकंड कथा हला सेकंड हैंड गुड्स नै परिबा नै एतरे टिके कॉशियसली करियर अछि सेकंड हैंड गुड्स आमे कैलकुलेशन को नबा नाही जोटा कि यूज्ड कार हो भाई ऑलरेडी जो ओल्ड हो हाउस हो एबला सब आमे नै परिबा नै जति धर गोटे हाउस आउ थरे बिक्री होची बट कार टा नेक्स्ट ईयर बिक्री होची सेटा हबो नै Similarly, value of own account production of fixed asset by the enterprise, household, government are included. माने हम बेले बेले निजर जो जो प्रोडक्ट माने एसेट अछि सेटा को हमें भूली जाओ सेटा को नबा पड़िबो सेकंड मेथड हला इनकम मेथड जोटा कि आमे जाउचे जेंति पहले हमें मार्केट प्राइस जेंति हम कहबा गोटे प्रोडक्ट रो मार्केट प्राइस टा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रो दार मार्केट प्राइस टा अनुसार आम कहते इनकम है दार व्हाट इज द इनकम मेथड इज कौन ना इक्वल टू द पेमेंट्स मेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तान केतेटा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अछि लैंड लेबर कैपिटल मींस एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेशन ये चारिटा अछि तांकर इनकम कौन लैंड इनकम रेंट लेबर वेज कैपिटल इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर और जो बिजनेसमैन हला प्रॉफिट तो आमे देखटा को नहोचे ताले टोटल इनकम फ्रॉम ऑल दिस सोर्सेस विल बी एडेड टू गेट नेशनल इनकम तो और जीडीपी एनपी देन तादर कोन हो ना इनकम साइड अप्रोच शोज हाउ वेरियस फैक्टर कंट्रीब्यूट टू जीडीपी टू द पर्सन देन द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ग्रॉस ऑपरेटिंग सरप्लस ग्रॉस ऑपरेटिंग सरप्लस कौन ना रेंट इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी प्लस प्रॉफिट तापरे इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड ये सब जिन जोड़ा हम इनकम मेथड भी नउची आथरे प्रिकॉशन कौन प्रिकॉशन हमें नउची जे कौन ना ट्रांसफर पेमेंट्स माने जेंति कि गवर्नमेंट रो हम सब्सिडी पाउचे रोडा ट्रांसफर पेमेंट्स तो ताकू हमें इनकम हिसाब धर मु सब्सिडी नेली ताकू मोर इनकम हिसाब रे ऐड कर देली हवा नै पेंशन हो एगुड़ा सब मोर दैट इज नॉट कमिंग अंडर इनकम विंडफॉल गेन हमें लॉटरी फॉल्ट्री जोटा हमें जो इनकम पाउचे सेटे जीवन इलीगल एक्टिविटीज जो इनकम पाउचे बा सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स एगुड़ा भी जीवनी wealth tax state duties gift tax are paid out of current income these are also excluded imputed rent of self occupied houses is also included self consumption value of production of self consumption is also included then last है हम कहचे वैल्यू एडेड मेथड जोटा कि हमें प्रोडक्ट मेथड और आउटपुट मेथड भी कहा जाए तो ए तारे आमे कोन करचे ना आमे जोटा मैं प्रथम रो कहितली जेंति प्रोडक्शन के कोड आसुची ना हमर तीनटा सेक्टर आछि गोटा हला एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और थर्ड हला टर्शियरी और सर्विस सेक्टर तो जेते बेले हमर एग्रीकल्चर सेक्टर आउटपुट जेते बेले से प्रोडक्शन करे सी इंडस्ट्री सेक्टर रो किछिटा कंजम्पशन करे सर्विस सेक्टर रो किछिटा हेल्प नि तो आमे जेते बेले ग्रॉस वैल्यू एडेड कथा कहूचे बा आमे तल तक ऐड करूचे ताको आमे देखियो पड़िबो ग्रॉस आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन ता माने जदी
गोटे एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रॉस आउटपुट केते आमे देखिबा ताकू माइनस करि परिबा ग्रॉस वैल्यू एडेड दैट इज मींस each farm value added is the value of its output minus value of intermediate goods ता माने total production from agriculture sector minus total consumption of agriculture sector from other two sectors आमे यदि ताको माइनस कर दवा ताहले आमे पाइ जिबा ग्रॉस वैल्यू एडेड हला तापरे नेट वैल्यू एडेड कोन ना ग्रॉस आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस डिप्रिसिएशन ता माने नेट वैल्यू एडेड ता हमर मुख्य तापर नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट बोले कहतील फैक्टर कॉस्ट हमर इंपोर्टेंट तो ग्रॉस आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस डिप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स ता माने एटारु आमे तळे नेट इनडायरेक्ट ता काटी देले नेट वैल्यू एडेड रो नेट मार्केट प्राइस रो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कर देले नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट एटा हला गुड नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट फ्रॉम ऑल सेक्टर दे हम ऐड कर दोचे ताहले एटा हबो नेशनल इनकम ता माने नेट वैल्यू एडेड ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर नेट वैल्यू एडेड ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर नेट वैल्यू एडेड ऑफ सर्विस सेक्टर किंतु ए मेथड रो मेन बेले बेले कोन होय ना हमें डबल काउंटिंग करा जाए डबल काउंटिंग हमें जानी जमते हमें कहउतिले फाइनल गुड्स टा कि इंटरमीडिएट गुड्स टा कि हमें जानिया दरकार तो एठी सेटा ए प्रॉब्लम ता अवॉइड करी होउची डबल हमें डबल काउंटिंग करू ना बट आधर भी प्रिकॉशन जमती अदर मेथड अछि आधर भी प्रिकॉशन नवा पड़े कोन कोन ना ओनली फैक्टर इनकम व्हिच आर अर्न बाय द रेंडरिंग प्रोडक्टिव सोर्सेस आर इंक्लूडेड इनकम अर्न फ्रॉम इलीगल सोर्स के हमें फैक्टर इनकम नो जे रेंट वेज इंटरेस्ट प्रॉफिट इनकम अर्न फ्रॉम द इलीगल सोर्सेस हबो ना सिमिलरली इनकम अर्न फ्रॉम द सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स नो बनी इंपोर्टेड रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड बिल्डिंग शुड बी इंक्लूडेड मोर निजर घर मु जो रेंट टा पाउची जदि मु ता कहबी नै दैट इज मोर निज घर मु बिजनेस करूची किंतु सेटा कैलकुलेट करबी नो यू हैव टू टेक इट वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन शुड बी इंक्लूडेड जदि मु प्रोडक्शन करूची निज कंजम्पशन पाई निज किचन गार्डन करची बा निजर बाडी रे किछि लगै छी मु प्रोडक्शन करची बट एटा एक्चुअली एटा आसेनी सुपर मार्केट को आसेनी सेटा गोटे आर लूप होल्स तणु बेले बेले सेटा आसेनी किंतु आसीबा भी पारि पारे संभव नुहे भारत रे तो सेटा पे ये मेथड टक बेसिकली हमें नियो ना तो हाउस होल्ड वर्क माय फैमिली मेंबर्स फॉर एनी आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम सो एठी हमरो वर्तमान आजिरो जति की हमें रखितिले विषय वस्तु हमें शेष करिचे परिसमाप्ति करिचे तनु एबे हमें गोटे what is the total discussion we can go in this way I mean ita dekhebar karan la मैं हमर नेक्स्ट क्लास रे हमें पढिबा क्लासिकल एंड केन्सियन इकोनॉमिक्स ता माने नेक्स्ट क्लास रे हमें बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड केन्सियन इकोनॉमिक्स हमें मु जोटा प्रथम रे कहतली क्लासिकल इकोनॉमिक्स माने कोन तांकर प्रिंसिपल थिला केन्सियन इकोनॉमिक्स माने कौन तक आसिक कौन से चेंजेस करचंती मैक्रो इकोनॉमी में जहाँ कहते मैक्रो इकोनॉमिक्स एमर्ज एज ए सेपरेट डिसिप्लिन बिकॉज ऑफ केन्सियन इकोनॉमिस्ट और केन्स एमर्ज माने जो एमर्जिंग ऑफ केन्स एज इकोनॉमिस्ट ड्यूरिंग 1933 तो एगुड़ा सब हाँ तापर आमे देखिबा इनकम डिटरमिनेशन केमती नेशनल इनकम डिटरमिनेशन क्लासिकल रे केमिति केन्सियन केमती तो ये जिंस गुड़ा आमे नेक्स्ट अध्याय हमें पढ़ा तो जदि आम आज पाठ आम कौन पढ़ले आउ थे आम टे समअप करवा ताले आम आज कौन पढ़ले ना आम पढ़ले प्रथम कथा आम पढ़ले व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन आउला मैक्रो इकोनॉमिक्स ओरिजिन केउठेला कोठू तार प्रथम आरंभ होला कहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स रो दरकार हला जेमते कि कहते डिप्रेशन हला पर मैक्रो इकोनॉमिक्स रो इंपोर्टेंस बढ़िला सिमिलरली हमें पढ़िले मेजर इश्यूज कौन मैक्रो इकोनॉमिक्स रे कौन कौन हमें पढ़िबा नेशनल इनकम जेंति आज पढ़िले इन्फ्लेशन बिजनेस साइकिल ए सब जिंस हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स रो मुख्य विषय वस्तु
तापर आम आज जेहेतु प्रथम दिन थिला ताहाला नेशनल इनकम अकाउंटिंग तो आम नेशनल इनकम कौन तार सर्कुलर इनकम कौन कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम कौन आम पढ़िले शेष को पढ़िले आम कौ कौ मेथड नेशनल इनकम को मापी पारिबा आउ शेष रे आम जानिले जे नेशनल इनकम को केमती कैलकुलेशन करा जाए गोटे आम एग्जांपल देखैले बा प्रैक्टिस क्वेश्चन देखैले से भाई आपण मैंने घरे जाइए से मटेरियल रु किछिटा प्रॉब्लम कैलकुलेशन करंतु तो नेक्स्ट आम परवर्ती आमर अध्याय आम पढ़ा कौन ना सेकेंड चैप्टर आमर क्लासिकल एंड केन्सियन सिस्टम कौन इकोनॉमिक सिस्टम तो आज मते एठी विदाय दिंतु आज एतिकी आम परवर्ती क्लास रे ये सब आलोचना करिया धन्यवाद।